नमस्कार दोस्तों, आज हम अजगर और हिरण की कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डर कर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देखते ही भाग चुके थे। उसे कुछ न मिला। वह बहुत क्रोधित होकर फुफकारने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरन अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरन का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरण का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकली। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह करती क्या, आंखों में आंसू भर जड़ होकर दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही। हिरनी के शोक का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे दुख भरी कहानी सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह बहुत दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो अजगर है। उसकी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बाम्बी है। वहाँ की रानी मित्र चींटी मेरी दोस्त है। उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस जीव को कुछ नहीं बिगाड़ सकता और बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, तो वह तो छोटी छोटी चींटियां हैं, क्या कर लेंगी? नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बॉम्बे के पास एक सकीला नुकीला पत्थरों से भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते से आने पर मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने पर तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी सकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुफकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर कर देता। इसी प्रकार नेवले ने उस सकरीले रास्ते से गुजरने पर उसे मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छीलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया, तब तक उसका शरीर काफी छिल चुका था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के नंगे मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा, अपना शरीर पटकने लगा, जिससे और मांस छिलने लगा और चींटियों के आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता। वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी और कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा सकती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।